जो कि अपनी कंपनी है जिसके साथ हमने आज से 1.5 साल पहले शुरुआत की थी। अब इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो अपडेट्स जो आज का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि सर अब क्या चल रहा है, कैसे क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न चल रहे हैं। बहुत लोगों का ये है कि सर हमारी हमारी चीजें करवा दीजिए, बाकी का जैसे है चलते रहने दीजिए, देखते रहिए। तो कोई भी प्रेशर, कोई भी उस तरह की चीजें ना लेते हुए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीजें लेते हुए और चीजें चलाते हुए, क्योंकि इन दी एंड कंपनी का चलना सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बट अगर कंपनी की चीजें जो है थोड़ी बहुत भी डगमगाती है तो सभी लोगों के लिए नुकसानदायक होने वाली है। इसका इस बात से मतलब नहीं है कि कोई जैप में आया है कि लेनी में आया है। इसीलिए पॉजिटिव टाइम आ गया है, क्रिप्टो बूम पे है, क्रिप्टो उठ रही है, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो हमारी चीजें भी अच्छी चले और प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें की जाए। उसी के लिए अब एक नई चीजों को लेते हुए, मतलब कि कैसे क्या करना है उसकी अपडेट्स के साथ में, और प्रायोरिटी पे क्या पहले करना है उसके हिसाब से अब हम चीजों को लेके चलना चाहते हैं। तो जैसे पहले से आप लोगों को पता है कि बहुत सारे तरह के प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि 1.5 साल हमें ऑलमोस्ट मार्केट में होने वाला है और 1.5 साल में हमने चीजें परफॉर्म की हैं। बहुत सारी चीजें आपने देखी भी हैं, बहुत सारी चीजों में आप साझेदार भी रहे हैं। बहुत सारी चीजों के चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हुई। स्लो डाउन होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी में कभी 1.5 साल का इतना बड़ा स्लो डाउन नहीं रहा जितना इस बार आप लोगों ने देखा है। साथ में इंडिया के अंदर बहुत सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस रही। पहले विंटर सेशन जब हमारा होने वाला था 2021 में 2020 में, तो उस टाइम में ही जो है वो नेगेटिव न्यूज आने लगी थी मार्केट में कि चीजें जो है वो विंटर सेशन में 21 में, सॉरी, विंटर सेशन के अंदर कि इस बार जो है वो ऐसे लॉज आएंगे कि वो क्रिप्टो को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। बट उस विंटर सेशन के रूमर्स की वजह से मार्केट अनस्टेबल हुआ। देन उसके बाद में 2 कानून आए जो कि डायरेक्टली जो है वो क्रिप्टो मार्केट को हिट करे और जिसकी वजह से जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इसमें कैपिटल गेन का था, एक टीडीएस का था। दोनों ने ही जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान दिया क्रिप्टो डोमेन को। बट उसके बाद भी मार्केट जो है वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट है और मार्केट में अगेन बूम आया है। 1.5 साल लगा। जो चीजें 6 महीने में होनी थी तो वो कोई भी पूरी दुनिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। ये क्लियर था कि एक प्राइस पॉइंट को जैसे ही हम टच करेंगे उसके बाद से सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही पूरी मार्केट चलती है, चाहे वो क्रिप्टो हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो। तो वो जो काफी टाइम से चीजें थी कि 27,400 का प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा, $27,400 पर बिटकॉइन का प्राइस जब ब्रेक होगा तो उसके बाद में मार्केट स्टेबल हो जाएगी और मार्केट जो है वो बुल रन की तरफ जाएगी। वो वही हुआ। अब जरूरी है कि प्रायोरिटी को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जाए। ये ना सुनते हुए कि लोग क्या कह रहे हैं, ये ना सुनते हुए कि पहले क्या करना चाहिए लोगों के हिसाब से, बट मार्केट के हिसाब से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना जरूरी है वो करने की जरूरत है। और वो अब हम करने वाले हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रेशर के। तो अब अपडेट्स में आज सिर्फ वही है कि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आए और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकालें। वो तब पॉसिबल है जब प्रोजेक्ट मार्केट में जाके अच्छी लिक्विडिटी के साथ में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टिंग उसकी हो जाए। उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि लिक्विडिटी की व्यवस्था हो। अगर हम लिक्विडिटी की व्यवस्था को अगर सोचिए कि लिनी या जैप में ही लोगों के रिटर्न रिफंड हो या फिर जो है 2% या बाकी की सारी चीजों में अगर हम उस जो हमारे पास में अभी लिक्विडिटी है उसे लगा देंगे तो हमें जैप में परेशानी आने वाली है, क्योंकि हमें 10 दिन में लिस्टिंग करनी थी। बट वही था कि लिक्विडिटी के पार्ट में चीजें हमारी परेशान कर रही थी, उस वजह से हमारी चीजें और स्लो डाउन हो गई। वो अब हम कहीं से कहीं तक करना नहीं चाहते। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें से एटलीस्ट एक जितनी जल्दी पॉसिबल हो मार्केट में आए और कुछ करके दिखाए जो इतने दिन से कहा गया है। तो हमारी अब पहली प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि हम जैप जो हमारा कॉइन है, जो कि जैप कैश से रिलेटेड है, उसकी लिस्टिंग और लिक्विडिटी प्रॉपर प्रोवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जल्दी से जल्दी आप लोगों के विड्रॉल स्टार्ट करें। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। हम इसे इस तरह से नहीं लेके जा रहे कि लेनी जो है पहले आया था तो पहले उसका हो। मार्केट के हिसाब से चीजें करेंगे, उसी हिसाब से चीजें चलने देंगे। जैप कॉइन एक जो पेनी कॉइन है, इसे मार्केट में लाना हमारे लिए इजी भी है। कम लिक्विडिटी में हमारा काम चलेगा, मार्केट से अच्छा खासा फंड भी लाया जा सकता है।
इसका इम्पैक्ट जो है वो एमएलएम पे भी पड़ेगा, सारी चीजों पे पड़ना है। और एक प्लेटफॉर्म पे मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अगर हमारा एक प्रोजेक्ट होगा तो उससे कम से कम एक चीज गारंटी हो जाएगी कि अगला प्रोजेक्ट भी जो है वो जाने में देर नहीं। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी 15 मई तक जैप की लिस्टिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। बाकी के सारे काम हम 15 मई के बाद करने वाले। 15 मई तक सिर्फ लिस्टिंग और बाकी चीजों पे ध्यान रहेगा जो कि सिर्फ जैप की है। हम कोई भी चीज 15 मई के बाद में करेंगे, चाहे कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी कोई भी चीज है। इसके बाद में जैप कोइन के जो कि विड्रॉल्स हैं जो कि स्टार्ट होने हैं 15 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग आराम से जाके मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, आप आराम से जाइए, वहां से 0.5% जो कि आपका डेली का है बड़े आराम से आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी जैप के अंदर नहीं आने वाली, ये चीज गारंटेड है। आप आराम से जाके विड्रॉल्स कीजिएगा। जिन लोगों ने वेट किया है लिनी के अंदर, जिन लोगों ने वेट किया जेएनसी फिनटेक के अंदर, उन्होंने इतने टाइम वेट कर लिया है, तो 15 से 20 दिन, एक महीना वेट करना जो है वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी मजबूरी समझ लीजिए, बट वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट में बने रहें और मार्केट के अंदर चीजें डिलीवर करें, वो हमारी प्रायोरिटी है। और वो लेने के अंदर इंस्टेंट में करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की हमें ज्यादा जरूरत है। जैप में लिक्विडिटी की कम जरूरत है। दूसरा, जैप जो है वो पेनी कॉइन है, तो इसे बेचना भी हमारे लिए आसान है ऑनलाइन मार्केट में। तो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहले से लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ पूरा लेने के लिए रहने वाला है, जून महीना जो है। मई में हमारी सिर्फ प्रायोरिटी जो है वो जैप कॉइन। बट हाँ, जिन लोगों के रिफंड्स हैं, जिन लोगों के इमरजेंसीज हैं, वो सब चीजें हम इनिशिएट करेंगे। बट पहले जैप कॉइन की लिस्टिंग, पहले उसकी सारी चीजें, उसके बाद में ही हम बाकी की चीजें करेंगे। अब 15 मई जो कि मंडे है, मतलब हमने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों से नहीं लिया है। 15 मई मंडे से हम जो है जैप के विड्रॉल्स आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे साथ इनिशियल डेज में है। आप लोग इजीली निकाल पाएंगे। मल्टीपल एक्सचेंजेस होंगी और अच्छी खासी बड़ी एक्सचेंजेस आ रही है। एक एक्सचेंज पे जाके बिना लिक्विडिटी के पहुंचे और फिर जो है वो बात खराब करवा के वापस आए, वो हमें काम करना नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास में 2 एक्सचेंजेस के साथ में प्रॉपर एग्रीमेंट साइन पड़े, बट लिक्विडिटी के बिना, क्योंकि कैलकुलेटेड लिक्विडिटी की कितना कोई हमें मार्केट में दिया है, कितना हमने ऑनलाइन में बेचा है और कितना जो है वो 0.5% के हिसाब से डेली जाना है, तो वो हमारे पास में कैलकुलेटेड फिगर है कि कम से कम 1 महीने का हम अपनी तरफ से डालें और उसके बाद में जो है मार्केट से आता रहे और चीजें आपके स्मूथली चलती रहे। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है हम 15 मई तक पूरा फंड डाल के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके प्रॉपर लेके जाएंगे कि आप लोगों की चीजें एटलीस्ट रुके नहीं, प्रॉपर चलती रहे। जितना रुक गए, अब आगे नहीं रुकना है। ये हमारी प्रायोरिटी है। जैप 15 तारीख तक प्रॉपर चला के देना है आप लोगों को, 15 मई तक, कि आप लोग भी एमएलएम में करें तो आराम से कर पा रहे हो, क्योंकि इतना कमा के देने वाला प्लेटफॉर्म कहीं और मिलने वाला नहीं। जिन लोगों ने यहाँ पे कमाया उन लोगों को पता है कि कितना अच्छे से कमा पाए हैं, कितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, किस तरह से चीजें हुई हैं। तो जैप कोइन आपको प्रॉपर 15 मई तक करके देंगे और प्रॉपर लिस्टिंग होगी, प्रॉपर लिक्विडिटी होगी, हर एक प्लेटफॉर्म पे होगी। चाहे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं, चाहे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं, कहीं से भी खरीद बेच किसी भी टाइम सकते हैं। प्राइस लाइव होगा, मार्केट का प्राइस होगा और अभी के प्राइस से ऊपर ही होगा। ये हमारी प्रायोरिटी है। इससे पहले ही चीजें चालू हो जाएंगी। ज़ैपकैश की चीजें बहुत अच्छी खासी चल रही होंगी, बट मार्केट में प्रॉपर चीजें लेके जाने में और मार्केट में प्रॉपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि प्रायोरिटी सिर्फ एक है और हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी कहीं से कहीं तक छोड़ी जाए। दूसरी चीज जो कि बहुत लोगों की काफी टाइम से शिकायत में चल रही है कि सर ऑफिस का क्या रहा। मार्केटिंग ऑफिस जो है ये हम जैसे ही सेकंड वीक में स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड वीक में हम मार्केटिंग ऑफिस भी अपना लेके आ रहे हैं, जो कि नियर बाय मेट्रो होगा। उसकी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी है, बट हम कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले प्रोजेक्ट को ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लिक्विडिटी के साथ में, कि आप लोगों की चीजें एटलीस्ट ना रुके। ऑफिस चार्ज लेट भी होगा तो कोई परेशानी नहीं। आप लोगों का प्रॉपर मार्केटिंग ऑफिस, एमएलएम ऑफिस जो हमारा होगा, नेटवर्किंग ऑफिस होगा, वो थर्ड वीक में मई के आ जाएगा। आप लोग आराम से विजिट कर सकते हैं। नियर बाय मेट्रो होगा तो दिल्ली वालों को नहीं कोई परेशानी नहीं होगी आने जाने की, आराम से आ जा सकते हैं। प्रॉपर चलने वाला है, सारे लोग वहीं पे आपको अवेलेबल मिलेंगे जो कि मार्केटिंग के लोग होंगे। और जो हमारे पुराने ऑफिस और बाकी चीजें हैं वो सिर्फ मेटावर्स के लिए यूज होंगी और वहां पे एमएलएम से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। वहां पे सिर्फ टेक्निकल चीजें, जो बैकग्राउंड की चीजें हैं, वो वहां से पूरी की जाएगी। मार्केटिंग ऑलरेडी हम कॉइन सोर्स कंपनी को हैंड ओवर कर चुके हैं
मार्केटिंग का पार्ट जो है वो एक थर्ड पार्टी हैंडल कर रही है, लिस्टिंग से लेके मार्केटिंग का पार्ट। और जो मेटावर्स का पार्ट है वो हमारी कंपनी हैंडल करेगी, जीएनसी टेक लैब। और जो आपका मार्केटिंग ऑफिस है डिजिटल मार्केटिंग से अलग, जो ये हमारा दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिस है, ये 3rd वीक ऑफ मई में जो है आपको प्रॉपर नियरेस्ट मेट्रो के पास में आपको मिलेगा। और इसके बाद में जो चीजें मैंने आपको पहले की वो बताई, आपको वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो जेएनसी फिनटेक के रिफंड और रिटर्न्स हैं वो 4th वीक में हम स्टार्ट करेंगे। 3rd वीक में प्रॉपर ऑफिस देंगे, आप ऑफिस में आइए, बैठिए, सारी चीजों पे बात कीजिए। आपके जितने भी रिफंड है, रिटर्न है, वो 4th वीक में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले करने की कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं है। रीजन बहुत सिंपल सा है कि हमारे लिए प्रायोरिटी है कि चलते हुए प्रोजेक्ट को चलाना है। उसके सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग है, साथ में लिक्विडिटी है, वो प्रोवाइड करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें रनिंग प्रोडक्ट चाहिए जहां से लोगों के पास में कमाई जाए, नेटवर्क को बूस्ट दिया जा सके, साथ में कंपनी को बूस्ट मिले, जिससे आगे की चीजें करना हमारे लिए आसान हो जाए। वही हमारी प्रायोरिटी है, वही हमारे लिए आज के डेट में सबसे पहली चीज है करने के लिए। सारी चीजें की जाएंगी, थोड़ी सी डिले है, ऐसा कुछ नहीं कि जो हम नहीं करने वाले। हर एक चीज टाइम से मतलब की जाएगी। आपके हिसाब से अगर आप देख के चले, थोड़ी सी देरी हुई है, सारी की सारी चीजें पाइपलाइन में है, हमारी तरफ से बहुत चीजें कर दी जा चुकी है, बहुत चीजों में हमारी तरफ से चीजें चल रही है। बस वही है कि लिक्विडिटी वाला पार्ट जो है हम चाहते हैं कि पहले जेप के साथ में स्टार्ट किया जाए, उसके बाद किसी भी चीज पे मूव करें। जो हमारा लीनी वाला पार्ट है, जीएनसी फिनटेक वाला पार्ट है, रिटर्न रिफंड वाला जो पार्ट है वो हम इसी महीने में 4th वीक में स्टार्ट कर देंगे, जो अगला महीना आ रहा है आपका। बट जो आप लोगों का जो रिटर्न वाला पार्ट उस तरह से है, जो आपकी जो है वो एक्सचेंज के थ्रू और बाकी रेट पे आप बेच के एग्जिट करेंगे, वो हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर लिस्टिंग होगी, प्रॉपर लिक्विडिटी होगी, जैसे हम जेप के अंदर लेकर आ रहे हैं 15 तारीख तक। अगले महीने में आपको प्रॉपर लेने की सारी चीजें ऑनलाइन मिलने वाली है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मिलने वाली है। आराम से एग्जिट कीजिएगा, आराम से रेट पे बेचिएगा, कहीं से कहीं तक लॉसेस बुक नहीं होंगे, इसलिए आप लोगों को जेएनसी परिवार की तरफ से गारंटी। आप आराम से चीजें कीजिएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पेनी कॉइन है, जैप कॉइन जो है, इसे बेचना मार्केट में आसान है आज की डेट में। जब हम लेनी को बेचने जाएंगे तो प्राइस ऊपर है, उसकी लिक्विडिटी के लिए हमें ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी मार्केट में जो है वो 2% से ज्यादा कॉइन है, तो बायबैक भी अच्छा खासा बैठेगा नए प्लेयर्स को मार्केट में लाने के लिए, कम्युनिटी को अपनी तरफ मूव करने के लिए एक अच्छा खासा मार्केटिंग बजट भी लगेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो जेप के बाद में, मतलब पहले इस महीने जेप करते हैं, अगला पूरा महीना जो है वो डेडिकेटेड जो है, मई के बाद में जून का पूरा महीना जो है वो लीनी के लिए ही डेडिकेटेड है। आपको लिस्टिंग भी मिलेगी, लिक्विडिटी भी मिलेगी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म मिलेंगे, सारी चीजें जैसे हम जेप में करने वाले हैं वैसे ही मिलेंगी। बट प्रूफ पहले हम जो है आपको जेप में करके दिखा देते हैं कि किस किस तरह से हम चीजें कर रहे हैं, देन उसके बाद में लेने की चीजें भी आपको दिखने की लगेगी। अभी के लिए अपडेट्स में सिर्फ इतना ही है, प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी जो है वो इस मंथ के एंड में, अप्रैल के एंड में जो है एक बार जूम फिर की जाएगी पूरे प्रॉपर रोडमैप के साथ में कि सर यहाँ पे लिस्टिंग कर दी गई है, इस तरह से चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर लिस्टिंग और लिक्विडिटी इस तरह से तब लेके आ रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। पहले जेप कैश, उसके बाद में लीनी, प्रॉपर चीजें होंगी। लीनी में भी पहले रिफंड एंड रिटर्न होंगे, उसके बाद में प्रॉपर एग्जिट होंगे। तो उसी तरह से चीजें होंगी। जो लोग पेशेंस रख के बैठे हैं, जिन लोगों ने ट्रस्ट करा है, वो अच्छा खासा एग्जिट लेंगे। जिन लोगों को जल्दी है, जिन्हें भैया रिटर्न रिफंड पे जाना है, तो टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, 1 महीना लगेगा, बट ये है कि आप लोग उतने बड़े प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाएंगे जितने गारंटेड थे। अगर प्रोसेस में ट्रस्ट करेंगे, आप लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो ये समझिए कि इतने अच्छे खासे रिटर्न्स निकालेंगे कि आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बट यही है कि